सोचिए, अगर सिर्फ सोचने भर से कोई कंप्यूटर चला सके, या अगर विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस जिंदा कर दिया जाए। आज हम उन टेक्नोलॉजीज की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल रही हैं, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस तरक्की की असल कीमत क्या है। तो सवाल यही उठता है, प्रगति की, इनोवेशन की, उस भविष्य की कीमत क्या है जिसकी हम सब सिर्फ कल्पना करते हैं? जवाब कुछ नंबरों में छिपा है। तो चलिए कुछ आंकड़ों से शुरू करते हैं। कुछ जिंदगी बदल देने वाली टेक्नोलॉजी की कीमत तो हैरान कर सकती है, $10,000। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। $1,50,000। और अब स्केल और भी बड़ा हो रहा है, $1 करोड़। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है, $50 करोड़। और आखिर में $1 अरब। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये हमारे भविष्य को बनाने की कीमत है। तो चलिए देखते हैं कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं उन टेक्नोलॉजीज पर जो एक इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूरालिंक की। सोचिए, एक ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जिसे हजारों छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये दिमाग की एक्टिविटी को पढ़ता है और फिर उन सिग्नल्स को कमांड में बदल देता है। मतलब सिर्फ सोचने भर से कोई भी डिवाइस कंट्रोल किया जा सकता है। अब जरा नोलैंड की कहानी सुनिए। 8 साल से वो लकवाग्रस्त थे। न्यूरोलिंक ने उन्हें दोबारा दुनिया से जुड़ने का मौका दिया। वो अब सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन चेस खेल सकते हैं। ये सिर्फ कोई गैजेट नहीं है, ये आज़ादी है। नोलैंड जैसे लोगों के लिए ये वो दुनिया वापस पाने जैसा है जिसे उन्होंने सोचा था कि वो हमेशा के लिए खो चुके हैं। अब मिलते हैं काई से। सिर्फ 12 साल का एक लड़का जो बिना हाथ के पैदा हुआ था, उसे मिला है एक एडवांस्ड बायोनिक हाथ। और ये कोई साधारण प्रोस्थेटिक नहीं है, नहीं, ये एक हाई-टेक डिवाइस है जो मसल्स के सिग्नल्स को पढ़ता है और काई को जबरदस्त कंट्रोल देता है। और इसकी कीमत है $25,000। काई ने खुद क्या कहा, सुनिए, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। तो ये सिर्फ एक हाथ नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है, अपने दोस्तों के साथ घुलने मिलने का एक जरिया है। कुछ ऐसा ही असर डाल रही है ये टेक्नोलॉजी। तो व्यक्तिगत जिंदगी में बदलाव से आगे बढ़कर अब बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज की जो हमारे पूरे समाज को बदलने का दम रखती हैं, खास तौर पर हमारे आने जाने और सामान मंगवाने के तरीकों को। कौन ट्रैफिक जाम में फंसना पसंद करता है ना? अब जरा सोचिए कि आप उस ट्रैफिक के ऊपर से उड़कर निकल जाएं। जी हां, फ्लाइंग कारें अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं रहीं, ये हकीकत बन रही हैं और हमारे सफर करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का वादा कर रही हैं। घंटों का सफर बस मिनटों में। और सुनिए, फ्लाइंग कारें तो बस एक झलक हैं। अब जेट पैक्स भी आ रहे हैं जो 80 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से उड़ा सकते हैं। और तो और ऐसी कारें भी बन रही हैं जो फिजिक्स के नियमों को ही चुनौती देती हैं, जैसे एक कार जो वैक्यूम फैंस का इस्तेमाल करके छत पर भी चल सकती है। मतलब भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन बहुत पर्सनल और कमाल का होने वाला है। और ये बदलाव सिर्फ हमारे सफर करने तक ही सीमित नहीं है। विंग जैसी कंपनियां तो आसमान को ऑटोमेटिक ड्रोन्स का हाईवे बना रही हैं जो सीधे दरवाजे तक पैकेज पहुंचा रहे हैं। 7.5 लाख से ज्यादा कामयाब डिलीवरीज हो भी चुकी हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि भविष्य की डिलीवरी जमीन पर नहीं बल्कि हवा में होगी, तेज और एफिशिएंट। ट्रांसपोर्टेशन से हटकर अब हम एक ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो जिंदगी के कोड को ही बदल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बायोटेक की, एक ऐसी फील्ड जो हमारे खाने से लेकर हमारे ग्रह के इतिहास तक को बदलने की ताकत रखती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22 करोड़। जी हां, हर रोज इतनी मुर्गियों को खाने के लिए मार दिया जाता है। ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है ना? ये दिखाता है कि हमारा फूड सिस्टम कितना अनसस्टेनेबल है। पर क्या इसका कोई और बेहतर तरीका हो सकता है? बस यहीं पर एंट्री होती है अपसाइड फूड्स जैसी कंपनियों की। ये लोग मांस को उगा रहे हैं। हाँ, सही सुना। तरीका ये है कि एक जिंदा जानवर से सेल्स का एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, फिर उसे पोषक तत्वों से भरे माहौल में रखा जाता है, जहां वो बढ़कर असली मांस बन जाता है। नतीजा एकदम असली चिकन, वो भी बिना किसी जानवर को मारे। अच्छा, ये हमें एक और भी बड़े और साहसिक आइडिया की तरफ ले जाता है। अगर मांस बनाया जा सकता है तो क्या जीवन भी बनाया जा सकता है? कोलोसल बायोसाइंसेस का जवाब है हां। उनका मिशन बहुत बड़ा है। वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके वूली मैमथ जैसे विलुप्त हो चुके जानवरों को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं।
और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। कोलोसल के फाउंडर का कहना है कि इसी दशक में हमारे सामने एक जीता जागता, सांस लेता हुआ मैमथ होगा। ये सिर्फ एक साइंटिफिक कामयाबी नहीं होगी, बल्कि कंजर्वेशन और इकोसिस्टम को ठीक करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी आखिरी मंजिल पर। ये हैं $1 अरब के सपने। ऐसे सपने जो हमारे ग्रह से भी आगे जाते हैं और जिनका मकसद है इंसानियत के भविष्य को सितारों के बीच महफूज करना। देखिए, मंगल पर शहर बसाने से पहले ये साबित करना होगा कि हम वहां जिंदा भी रह सकते हैं, और इसी के लिए बायोस्फीयर जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। ये धरती पर ही बना एक बहुत बड़ा बंद इकोसिस्टम है। समझिए, एक छोटा सा ग्रह है जिसे ये टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है कि क्या इंसान दूसरे ग्रहों पर आत्मनिर्भर रह सकते हैं। ये मंगल पर बसने का एक ब्लूप्रिंट है। जाहिर है, मंगल तक पहुंचने के लिए हमें एक सवारी भी तो चाहिए, और यहीं पर आता है स्पेसएक्स का स्टारशिप। ये अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसे सिर्फ एक मकसद से बनाया गया है, इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाना। विजन ये है कि स्टारशिप के बड़े बड़े बेड़े एक साथ सैकड़ों लोगों को ले जाएंगे और मंगल पर एक आत्मनिर्भर शहर बनाएंगे। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से लेकर विलुप्त जानवरों को वापस लाने और मंगल पर शहर बसाने तक भविष्य कहीं दूर नहीं है, वो यहीं इसी पल बनाया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ गैजेट्स नहीं है, ये इस बात को ही बदल रही हैं कि इंसान होने का मतलब क्या है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भविष्य कैसा दिखेगा, बल्कि ये है कि हम सब मिलकर इसे कैसा बनाना